सुहागरात के अगले दिन ही दूल्हा और दुल्हन की लाश मिलने से पूरे अयोध्या में सनसनी मच गई है। परिवार में जो खुशियां बीती रात तक थीं, वो सुबह होते ही मातम में कैसे बदल गई, किसी को कानों कान तक खबर नहीं। शादी की खरीदारी की और हर रस्म को प्रदीप और शिवानी दोनों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ निभाया था। किसी को इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि अगले ही चंद घंटे बाद शिवानी और प्रदीप किसी और हालत में मिलेंगे। धूमधाम से शादी के बीतने के बाद दूल्हा और दुल्हन की सुहागरात थी। तैयारियां जोरों शोरों पर थी और फिर वो समय भी आ गया। लेकिन कुछ ही घंटे बाद जब भोर होती है और हर लोग इंतजार करते हैं कि अब दूल्हा और दुल्हन बाहर निकलेंगे, इंतजार की घड़ियां जब धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तब सबके मन में आशंका होने लगी कि क्या कमरे में कुछ अपशकुन हो चुका है। इसके बाद दरवाजा खोला जाता है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो मजबूरन उसे तोड़ दिया जाता है। अंदर का नजारा देखकर परिवार वालों के होश उड़ गए। हंसी खुशी वाला परिवार मातम मनाने लगा और फिर रोने की आवाजें सुनाई देने लगी, क्योंकि शिवानी मृत पड़ी थी और प्रदीप भी अब जीवित नहीं था। परिवार वालों के मुताबिक शादी के 6 से 7 महीने पहले से ही प्रदीप और शिवानी एक दूसरे से बातचीत शुरू कर चुके थे। शॉपिंग के लिए साथ भी गए, घूमना फिरना भी होता था। ऐसा कोई वजह नहीं उन्हें पता चला जिससे वे ये कह सके कि दोनों शादी से खुश नहीं थे या फिर वो अगले ही पल ऐसा कदम उठाने वाले थे। घर पूरा सजा हुआ था। परिवार वाले प्रीति भोज की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन सुबह जब 7 बजे दूल्हा दुल्हन का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ और दरवाजा तोड़कर देखा तो सबके होश उड़ गए। दूल्हा दुल्हन मृत पड़े थे। आनन फानन में पुलिस और लड़की के घर वालों को सूचना भेजी गई। मामला सर कुछ नहीं है, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जैसे रात को सब खाना पीना खा कर गए थे तो परसों बारात गई थी, कल लौट कल आई है। हाँ, आज आईफोन था। क्या मामला होगा सर, हमें खुद ही नहीं मालूम है कि क्या मामला हो गया। सुबह पल्ला खटखटा कर हम गए थे मंडी सब्जी लाने। जब हम मंडी में थे तो उसके बाद घर से फोन गया कि तुरंत आओ घर पर। तो जब घर पर आए तो देखिए ऐसा ऐसा कांड हुआ था। ये भाई हमारा फांसी पे लटका था और वो बिस्तर पे लेटी थी। बगल के भैया है वो उतारे थे। हाँ? आज आईफोन है। आप लोगों को पता चला? सुबह जैसे गैया लगानी रहती है, उनको सिर्फ गैया उन्हीं से लगती है और कोई घर में नहीं लगा पाता है। तो उसी के लिए देर हो रहा था, तो उसी के लिए हम लोग बुला रहे थे। जब टाइम ज्यादा हो गया तो उसके बाद देखा गया, बुला कर जाली वाली तोड़ कर देखा गया। जैसे इतना भी नहीं गहरे नींद में सोते हैं, चाहे जितने दिन के थके हो। हमारी भाभी है, उनको पहले मारा भाई ने। अब मारा हम लोग को पता ही नहीं है, कुछ इसके बारे में कैसे मरी, हम लोग को पता नहीं। ये तो दरवाजा खोलने के बाद हमें पता होती कि मेरे भाई कैसे पता चला? खिड़की तोड़ी थी, ये खिड़की से बड़ा शादी कब हुई थी? दुल्हन आई थी आज सुबह। यार भैया ये लड़की जो मेरी है, ये खिड़की से देखी थी, बोले मामा का पैर झूल रहा हिलगा हुआ है। अब हम लोग आगे से दरवाजा पीट रहे, नहीं खोल रहा। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी घटना स्थल पर आते हैं। सुनवाते हैं आपको आखिर सपा सांसद ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा। ये बहुत ही दुखद घटना है और शहादतगंज ये का निवासी और इनकी शादी दिल्ली सरैया मोहल्ला में रीति रिवाज के अनुसार माँ बाप की तरफ से हुई थी।
आज इनके यहाँ एट होम भी था और दोनों मृत पाए गए। दोनों लड़की और लड़का जो है फांसी और लड़की की बेड पर। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है और पूरा इलाके में आप देख रहे हैं कोहराम मचा है। कोहराम मचा है, दुखद है, दर्दनाक है। और क्या कहा जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अयोध्या में हर किसी की आंखें नम हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस नवविवाहित जोड़े के साथ उस रात क्या कुछ हुआ था। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।